हे व्हाट्स अप पार्टी, इट्स बायोलॉजी एजुकेटर नीता शुक्ला। वेलकम टू दिस चैनल। और ये वीडियो ना एक बार हम बना चुके हैं और उसके बाद फिर ऑडियो ही नहीं था। सो आई एम मेकिंग दिस अगेन। तो ऐसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं, बट डोंट वरी, आई जस्ट हेल्प यू आउट विद दिस वन एज वेल। सो देखिए, आज का जो वीडियो है ये है हाउ टू मेक नोट्स ड्यूरिंग रिवीजन। सबसे पहली चीज़, वाई टू मेक नोट्स ड्यूरिंग रिवीजन। रिवीजन देखो, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, सिर्फ रीड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या होता है, उनको दिमाग में घुसता नहीं, चाहे जितनी बार पढ़ लें। और एग्जाम में भी गलत करके आते हैं, मार्क्स गलत होते हैं, फिर बोलते हैं कि मैम हमने इतनी पढ़ाई की थी 6-6 घंटे। पेरेंट्स भी आते हैं, बोलते हैं हमारा बच्चा 12-12 घंटे पढ़ रहा था, रात में सो नहीं रहा था, है ना, फिर भी उसके मार्क्स नहीं आए हैं, वो तो उसका दिमाग ही कमज़ोर है ना, पढ़ने में मैम उतना अच्छा नहीं है। बताइए कोई ऐसा कोर्स हो तो जिसमें ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपकी डायरेक्शन गलत है और आपका तरीका गलत है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ कि आपको रिवीजन के टाइम नोट्स बनानी ही बनानी है। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों ही बच्चों के लिए रिवीजन नोट से हेल्प करेंगी। उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे ऑलरेडी जिनके पास एक मेन नोट्स है, उन बच्चों के लिए भी, और ऐसे बच्चे जिनके पास कोई नोट्स नहीं है उनके लिए भी। बेटा, अगर आप ऐसे नोट्स बना लोगे जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, आपको किसी और नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास सिंगल जीरो, आपके पास एक नोट्स नहीं है अभी तक, फिर भी अगर आप मेरे बताए हुए पैटर्न पे आप काम करोगे, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट, ओके। सबसे पहली बात है, इस वक्त प्लीज़ इस चक्कर मत पड़िए कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक हम बायो का क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, बायोटेक का है। खैर, हम ऐसे ही आपको बायो के थ्रू आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपका यही पैटर्न फॉलो करना होगा। हम आपको समझा देंगे अलग सब्जेक्ट के अलग से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना होगा, चैप्टर वाइज कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठानी होगी और वहाँ से क्वेश्चन रीड करना शुरू होगा, ठीक है। और आपके पास, आपने लेट्स से आपके पास अच्छा मटेरियल क्या क्या होनी चाहिए। एक आपके पास कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, जिसका पेज क्या हो, ब्रॉड हो, ठीक है, बड़ा सा पेज हो। और अगर उसके पास, आपके पास फ्लैश कार्ड होने चाहिए कुछ ऐसे। ये दो चीज़ें हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। फ्लैश कार्ड, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम डाल देंगे, ऐसा रिंग वाला, ठीक है, इससे हेल्प करने में बहुत अच्छा रहता है, और थिक पेजेस वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट शीट बनाने में हेल्प करते हैं कि कॉन्सेप्ट शीट बनता क्या है। कॉन्सेप्ट शीट आपको क्या करना है, आपको पहले क्या करना है, कोई क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है, बुक उठा लिया आपने। आप अब सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर मत पड़ो, अब क्वेश्चन वाइज सिलेबस कंप्लीट करो। आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा ना, आप सोचते रहोगे ओ माय गॉड, है ना। आप एक चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करो, उसके बाद एनसीईआरटी उठा के देखोगे, लोगे वो माय गॉड ये तो मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। एक एक टॉपिक करके आपका प्रिपेयर हो जाएगा, क्वेश्चन वाइज ही प्रिपेयर हो जाएगा। फिजिक्स में भी यही होगा, केमिस्ट्री में भी यही होगा, ठीक है। उसके बाद एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा गया कि एक प्लाज्मिड आपका एक डीएनए है, एक प्लाज्मिड है और एक आपका लीनियर डीएनए है। दोनों में आपकी क्या है, एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है, और उनको काटा जाता है। जो आपका लीनियर डीएनए है वो आपका क्या करता है, 2 टुकड़े देता है, जबकि जो आपका प्लाज्मिड होता है उसके सिर्फ 1 टुकड़े आते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका पता है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट पता है, इतना सा है कि जो डीएनए होता है आपका लीनियर होता है। तो उसको अगर कोई भी लीनियर चीज़ हो, कोई भी स्ट्रेट चीज़ हो, उसको आप एक टुकड़ा काटोगे, एक जगह से काटोगे, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड सर्कुलर होता है। सर्कुलर चीज़ों पे अगर आप एक कट लगाओगे, वो सिर्फ ओपन हो जाएगा, है ना, वो आपका लीनियर हो जाएगा, लेकिन वो फ्रेगमेंटेड नहीं होगा, तो उसका सिर्फ एक ही टुकड़ा आपके पास रह जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक तो सा कॉन्सेप्ट था कि भाई प्लाज्मिड इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। सिर्फ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सर्कुलर डीएनए है, और हर किसी को ये बात पता है कि प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए। फिर भी आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे अगर आप एक बार इस क्वेश्चन आंसर को नहीं पढ़े होगे, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, ये पॉइंट आपके माइंड में आएगा ही नहीं। तो इसका आप कैसे लिखोगे, इसका आप कॉन्सेप्ट शीट में देखो, राइटिंग मैंने थोड़ी गंदी लिखी है, ठीक है, कि आपको ऐसे लिखना है कि प्लाज्मिड आपका क्या होता है। यहाँ पे आपको ये टॉपिक डालना, उसका डालना है कि लीनियर डीएनए में अगर एक रिस्ट्रिक्शन साइट होती है तो 2 फ्रेगमेंट आता है। प्लाज्मिड क्योंकि सर्कुलर होता है, इसलिए एक रिस्ट्रिक्शन साइट आपका सिर्फ क्या करता है, एक फ्रेगमेंट देता है। इतने में आपका कंप्लीट हो गया। एरो डाल के सिर्फ कीवर्ड्स लिख लो और कुछ नहीं करना है, यही आपकी कॉन्सेप्ट शीट है। प्लीज डू नॉट राइट होल पैराग्राफ, क्योंकि आपका क्या होगा, अगर पूरा पैराग्राफ लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या होगा बेटा, आफ्टर पॉइंट आप बोर हो जाओगे, इतना थकान लग जाएगा। टोटल 2 घंटे बैठोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएंगे, और ये बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रैक्टिस, और लिख के प्रैक्टिस का सिर्फ एक ही जुगाड़ है। और अगर आपको लग रहा है कि अरे यार हम तो इससे कुछ समझ नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, समझ लोगे। अगर आप जिस दिन मान लो लिखे हो, उसके दूसरे दिन ही इस नोट्स को उठा के पढ़ो। अगर आप हाँ एक बार नोट्स बनाए और आपकी कॉन्सेप्ट शीट बनाने की आदत नहीं है, तो आप 15-20 दिन बाद खोलेंगे तो नहीं समझ आएगा, अपनी ही लिखा हुआ चीज़ नहीं समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर टेक्निक। आपसे पीसीआर टेक्निक पूछी गई है, ठीक है। पीसीआर टेक्निक में आप इसको आंसर को रीड करो। इसमें क्या लिखा हुआ है, डीनेचुरेशन आपका क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेपरेट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे 95 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम 15 सेकंड चला दें तो, ठीक है। और हर एक डीएनए स्टैंड आपका टेम्पलेट की तरीके से एक्ट करने लगता है। एनिलिंग में क्या दिया है कि दोनों आपके स्टैंड पे क्या होते हैं, आपके प्राइमर ऐड हो जाते हैं। प्राइमर किस पे आके ऐड होते हैं, 3 वाले डायरेक्शन में। 3 जो आपका है, लेट्स से कि ये आपका डीएनए है, यहाँ पे आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो यह यहाँ पे आपका आके आपका प्राइमर ऐड होगा और ये आपका एक्सटेंड करेगा 5 टू 3 प्राइम पे।
ठीक है, इसका टेम्परेचर आपका इतना है। एक्सटेंशन में आपका यही सेम टॉपिक है, हर किसी को पीसीआर आता है। अब क्या हमें ये पूरा लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको कॉन्सेप्ट शीट इसकी बनेगी कैसे? शॉर्ट में लिखो पीसीआर, यहाँ पे लिखो DAI, मतलब डी फॉर डेनेचुरेशन, ए फॉर एनीलिंग, ई फॉर एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में सिर्फ 3 पॉइंट आपके जाएंगे। डबल स्टैंडर्ड DNA सेपरेट होगा, हाई टेम्परेचर पे वर्क करेगा। टेम्परेचर कितना है? 90 to 95 डिग्री। ईच स्टैंड विल एक्ट एज टेम्पलेट। सिर्फ 3 कीवर्ड, आपका डीनेचुरेशन खत्म। ठीक है, यही सेम चीज़ एनीलिंग में क्या करना है? एनीलिंग में क्या होता है मेन? प्राइमर एडिशन। कीवर्ड क्या है? प्राइमर एडिशन। टेम्परेचर 40 to 60, दैट्स ऑल। कहाँ पे जाके एक्ट होगा? ऑन दी टेम्पलेट। टेम्पलेट की कौन से प्राइम पे? 3 प्राइम पे। 3 प्राइम ऑफ टेम्पलेट, इस चीज़ को याद रखना। लेकिन खुद उसकी डायरेक्शन होगी 5 to 3 प्राइम। ठीक है, और उसी के बाद अब ये हो गया, ऐसे ही आपका एक्सटेंशन में भी आपका आ जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज़ जाएगी अगर आपका मान लो आपने फिजिक्स ले लिया, फिजिक्स का डेरिवेशन है या फिर केमिस्ट्री चल रही है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपका एक पूरा प्रोसेस है जो कि आपका कोई भी एक प्रोसेस है जो कि आपको डिफाइन करना है। ठीक है, प्रोसेस में कीवर्ड क्या क्या है उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लो। ठीक है, फिजिक्स में आपका डेरिवेशन है, डेरिवेशन में मेन स्टेप क्या है, उसमें कहाँ कहाँ पे आप भूल रहे हो, ठीक है, उसको उठा के लिख लो। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल अगर आपके आ रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को उठा के लिख लो। और जहाँ पे आप देख रहे हो अरे यार इसको कितने सिंप्लीफाई करके इसने इस मैथ्स को सॉल्व कर दिया है, उस एज इट इज नंबर को यहाँ पे उठा के छाप लो। ठीक है, कि इसने इसको ऐसे कर दिया। तो दिस इज हाउ यू गोना मेक कॉन्सेप्ट शीट। और इससे क्या होगा, हर एक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपकी नोट्स भी बनती जाएगी और आप लिख के प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ठीक है, अब ये होती है तुम्हारी बातें। अब आता है मैम फिर फ्लैश कार्ड पे क्या लिखेंगे? फ्लैश कार्ड पे मिनिमम चीज़ें लिखने की कोशिश करो। बच्चे बहुत गलती करते हैं, पूरी पूरी नोट्स को ही फ्लैश कार्ड में छाप के रख देते हैं और जिंदगी में नहीं पढ़ते हैं उसको। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा ये छोड़ा, इसमें से फ्लैश कार्ड पॉइंटर क्या है? इसमें से फ्लैश कार्ड पॉइंटर पता है क्या है? अगर जो बच्चा पूरे साल पढ़ा होगा ना उसको एग्जैक्ट पता होगा फ्लैश कार्ड पॉइंटर क्या है। यहाँ पे हम भूलते क्या है? टेम्परेचर, कि किस पे कितना टेम्परेचर था। दूसरा चीज़ हम क्या भूलते हैं कि आपकी किस बैक्टीरिया से टैग पॉलीमरेज आपका इनिशिएट किया गया था। तो यही 2 चीज़ लिखना है, डीनेचुरेशन का टेम्परेचर 90 to 95, एनीलिंग का 40 to 60, टैग पॉलीमरेज वो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। सिर्फ इतना चीज़ तुम्हारा आएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा फ्लैश कार्ड पे क्या जाएगा? वो ये होगा कि तुम्हारा प्लाज्मिड सर्कुलर होगा। सिर्फ एक वर्ड लिखो और कुछ यहाँ पे तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। फ्लैश कार्ड क्या होगा? आप हर दिन रात में सोने से पहले लिखो। अगर आपका फिजिक्स आप रिवाइज कर रहे हो तो फिजिक्स में आप देख रहे हो डेरिवेशन में हमें तीन चीज़ें मिली हैं, कोई भी आपको एक इक्वेशन मिली है ना। केमिस्ट्री में आप देख रहे हो, केमिस्ट्री में आपको एक इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, नेम रिएक्शन है या फिर कोई टेस्ट का आपका रिएक्शन है तो आप उस इक्वेशन को उठा के फ्लैश कार्ड पर उठा के डाल लो, रिएक्शन को सिर्फ रिएक्शन को डाल लो। ठीक है, और इससे क्या होगा कि तुम्हारा हर दिन अब क्या होगा, अब आप सुबह में मान लो 2 से 3 बजे आपने केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, 20 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 फ्लैश कार्ड बनेंगे। 10 फ्लैश कार्ड से भी कम बनेगा, 8 फ्लैश कार्ड बनेंगे। पूरे दिन में आपके 10 फ्लैश कार्ड ज़्यादा नहीं बनेंगे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब कर लो तो। ठीक है, इंग्लिश में भी आप ऐसे कर सकते हो, जो आपका कीवर्ड है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आ सकती, आप वर्ड मीनिंग को फ्लैश कार्ड में कर लो, जो आपको लग रहा है बार बार यूज़ हो रहा है। ठीक है, या फिर मान लो कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हो, उसमें कोई स्पेसिफिक फेज है जो उनके लिए टर्म यूज़ किया गया है, जो आपको लग रहा है अरे यही तो इसका बार बार चीज़ें आ रही हैं और ये हम भूल रहे हैं। ठीक है, फ्लैश कार्ड में सिर्फ वो चीज़ें लिखो जो आपको पता है कि एक बार पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, जिनको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तो उनको सिर्फ फ्लैश कार्ड में डालो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट शीट में उठा के डाल दो। तो अब क्या है, सोने से पहले इसको ऐसे उठाओ, 5 मिनट लगेगा। अगर आप अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट ऑन करके अगर फ्लैश कार्ड पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे। ठीक है, दूसरे इसका फायदा क्या होगा, सुबह सुबह आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, उसको हाथ में पकड़ा दो, भाई सुन ले। मम्मी है, मम्मी को बोल दो, मम्मी 1-2 वर्ड बोलेंगे, आप फटाफट से उन्हें सुना दो। लेट्स से यहीं पे आपसे तुम्हें एक क्वेश्चन तुम्हें दिया पॉपुलेशन ग्रोथ वाला, लॉजिस्टिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल। उसमें फ्लैश कार्ड में आपको क्या डालना है, सिर्फ आपका ग्राफ का शेप क्या है, इक्वेशन क्या है, dn/dt इज इक्वल टू Rn, है ना, bd माइनस डी इज इक्वल टू b माइनस डी इज इक्वल टू r, यही चीज़ आपको करना है। तो ऐसे ही आपके फ्लैश कार्ड बनेंगे। अगर जो बच्चे मुझे पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं उनको हम हर दिन फ्लैश कार्ड बनवा रहे हैं, एवरी डे आई एम जस्ट हेल्पिंग देम हाउ टू मेक फ्लैश कार्ड, और हर दिन हम खुद बनवा रहे हैं। तो उन लोगों को खैर टेंशन है नहीं, बाकी बच्चों के लिए गाइडेंस है। और प्लीज़ फॉलो करो और चैनल को फटाफट से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस हम लाते रहें। ओके, एंड सी यू इन द क्लास, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू अलॉट, बिकॉज मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो कि आपको कोई जल्दी नहीं बताता है। सो सी यू इन द क्लास, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।